Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter 14 Factorization from NCERT of class 8th. एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट करने के बाद अब हम इंट्रोडक्शन के वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज 14.3 से रिलेटेड हैं. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन इज डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना सीखेंगे. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अलग अलग केसेस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम उनको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज मोनोमियल बाय मोनोमियल. एक मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरी मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है. मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, लाइक 3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर एक मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है. तो वो एक्सप्रेशन जिनमें सिर्फ एक टर्म होती है उनको बोलते हैं मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एक मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरी मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से कैसे डिवाइड करते हैं, अब हमें वो सीखना है और ये सीखेंगे हम एग्जाम्पल की हेल्प से. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 6x क्यूब डिवाइड बाय 2x. 6x क्यूब एक मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें सिर्फ एक टर्म है, और 2x भी एक मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ भी एक सिंगल टर्म है. 6x क्यूब को 2x से डिवाइड करना है. सो 6x क्यूब डिवाइड बाय 2x, दिस कैन बी रिटन एज 6x क्यूब अपॉन 2x. ओके, इन दोनों को डिवाइड करना था तो इनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अब इन दोनों मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम अलग अलग फैक्टराइज करेंगे. न्यूमरेटर वाली एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर वाली एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर में. सो 6x क्यूब कैन बी फैक्टराइज एज 2 इंटू 3 इंटू x इंटू x इंटू x, राइट, अपॉन, एंड 2x कैन बी फैक्टराइज एज 2 इंटू x. क्लियर? दोनों एक्सप्रेशन को हमने अलग अलग फैक्टराइज कर लिया. न्यूमरेटर वाली एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर में फैक्टराइज कर दिया और डिनोमिनेटर वाली एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर में फैक्टराइज कर दिया. अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी सेम फैक्टर्स हैं उनको हम कट कर देंगे. 2 ऊपर भी है नीचे भी है, इनको कट कर देंगे. 2 से 2 कैंसिल और x से x कैंसिल, राइट. यहाँ क्या बचा? 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, इट विल बी 3 इंटू एक्स into x. Now 3 multiply by x will be 3x square. तो 6x क्यूब को 2x से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें 3x स्क्वायर. क्लियर? एक मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरी मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से कैसे डिवाइड करते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा. दोनों एक्सप्रेशन को फ्रैक्शन की फॉर्म में नोट करो. देन न्यूमरेटर वाली एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर वाली एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर में अलग अलग फैक्टराइज कर दो. फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर सेम है उनको कट कर दो. जैसे 2 से 2 कट कर दिया हमने, x से x कट कर दिया. जो फैक्टर बचेंगे उनको हम नोट कर लेंगे. यहाँ बचा 3 इंटू x हमने नोट कर लिया. इनको मल्टीप्लाई करके मिला हमें 3x स्क्वायर. 6x क्यूब को 2x से डिवाइड करने पे मिलेगा 3x स्क्वायर. दिस विल बी आंसर. ओके, तो इस तरह से हम एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करते हैं. सो दिस इज अबाउट डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल. नाउ कमिंग टूवर्ड सेकेंड केस. सेकेंड केस इज पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल. पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है. मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है वो तो हम जानते हैं. वो एक्सप्रेशन जिनमें सिर्फ एक टर्म होती है उनको बोलते हैं मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. और पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? वो एक्सप्रेशन जिनमें एक से ज़्यादा टर्म होती हैं. 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, बस एक से ज़्यादा होनी चाहिए. जिस एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं उनको बोलते हैं पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से कैसे डिवाइड करते हैं ये हम सीखेंगे एग्जांपल की हेल्प से. फॉर एग्जांपल वी हैव 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x डिवाइड बाय 2x. 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x ये एक पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्यों? क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं. इसको डिवाइड करना है 2x से. 2x एक मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक टर्म है. पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है. सो 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x डिवाइड बाय 2x. दिस कैन बी रिटन एज 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x
डिवाइड बाय 2x। इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में नोट कर लिया, राइट। अब न्यूमरेटर वाली एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर वाली एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर में फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए अगर कोई आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है तो आइडेंटिटी यूज करके हम एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। ओके, नाउ सी, यहाँ न्यूमरेटर वाली एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं और इन तीनों टर्म्स में कुछ फैक्टर्स कॉमन हैं। x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो न्यूमरेटर वाली एक्सप्रेशन में जो भी फैक्टर्स कॉमन है उनको हम कॉमन ले लेंगे। इन तीनों टर्म्स में 2 और x, 2 फैक्टर्स कॉमन है, 2 और x को कॉमन ले लेंगे। 2x कॉमन में चला गया, 2x क्यूब में से 2 कॉमन में चला गया, x कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर में से 2 कॉमन में चला गया, x कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा 2x प्लस 6x में से 2 कॉमन में चला गया, x कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा 3 अपॉन 2x। अब देखो 2x न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो 2x से 2x कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 6x, इस पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2x से डिवाइड करने पे आंसर मिलेगा हमें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। दिस विल बी आंसर। ओके, सो दिस इज अबाउट डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। नाउ कमिंग टूवर्ड नेक्स्ट केस। डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का थर्ड केस है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं आप जानते हैं, वो एक्सप्रेशन जिनमें एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, बस एक से ज़्यादा होनी चाहिए। पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं वो हम सीखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 7x स्क्वायर प्लस 14x डिवाइड बाय x प्लस 2। 7x स्क्वायर प्लस 14x ये एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। ये भी एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल, 7x स्क्वायर प्लस 14x डिवाइड बाय x प्लस 2। दिस कैन बी रिटन एज 7x स्क्वायर प्लस 14x अपॉन x प्लस 2। इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में नोट कर लिया। अब न्यूमरेटर वाली एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर वाली एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर में फैक्टराइज करेंगे। 7x स्क्वायर प्लस 14x, इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स में 7 और x, 2 फैक्टर्स कॉमन है, तो 7 और x को हम कॉमन ले लेंगे। 7x हमने कॉमन ले लिया, 7x स्क्वायर में से 7 कॉमन में चला गया, x कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा x प्लस 14x में से 7 कॉमन में चला गया, x कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा 2 अपॉन x प्लस 2। ओके, वी नो दैट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज सेम होती है तो उनको कट कर देते हैं। x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7x। ओके, 7x स्क्वायर प्लस 14x को x प्लस 2 से डिवाइड करने पे आंसर मिलेगा 7x। दिस विल बी आंसर। ओके, so this is about division of polynomial by polynomial and this is the last case of division of algebraic expression. Division of algebraic expression के जो ये अलग अलग cases होते हैं like monomial by monomial, polynomial by monomial and polynomial by polynomial, इन सबको कैसे डिवाइड करते हैं आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 14.3 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन का ये लास्ट टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वो एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 14.3 से रिलेटेड है। ओके, विद दिस आई एम टेकिंग योर लीव। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक टुडेज वीडियो। योर सपोर्ट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। बाय बाय, टेक केयर।